तो क्लास आज हम बात करने वाले हैं लेखन कला और शहरी जीवन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हमारा जो मेन मुद्दा है वो है रिवीजन के पर्पज से, जिसमें हम मेन टॉपिक को कवर करेंगे और हर टॉपिक के कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। तो हमारे पास पहला पॉइंट है इसके बैकग्राउंड के बारे में, अर्थात पृष्ठभूमि के बारे में। यदि हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के बारे में, तो जो मेसोपोटामिया है, इस शब्द का जो मेसोपोटामिया शब्द है, ये शब्द जो लिया गया है वह यूनानी भाषा से लिया गया है। अर्थात यह एक टाइप का ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे मेसोस और पोटोमस के नाम से जानते हैं। मेसोस और पोटोमस के नाम से जाना जाता है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटोमस का अर्थ होता है नदी से मिलकर बना हुआ। अर्थात मेसोपोटामिया का मतलब हुआ दजला और फरात नदी के बीच जो उपजाऊ धरती है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि बात करते हैं मेसोपोटामिया के बारे में, तो यहाँ पर पुरातात्विक खोजों की जो शुरुआत होती है 1840 के समय में होती है, जो कई दशकों तक चलता रहता है। जिसके बाद वहां से साक्ष्यों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कब्र, औजारों और मुद्रा की जानकारी मिलती है। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का उल्लेख किया गया है। इसके साथ कहता है शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी, जो दजला और फरात नदियों के बीच फैला है, जिस प्रदेश को इराक गणराज्य का हिस्सा माना जाता है। अर्थात यहाँ पे कहना चाहता है जो दजला और फरात है, ये दजला और फरात मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण जगह है और इसी के बीच में शहरी जीवन का विकास होता है। और इस प्रकार के शहरी जीवन को आज के टाइम में इराक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो मेसोपोटामिया की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे इसकी अपनी संपन्नता है, शहरी जीवन के लिए, विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या के लिए ये जाना जाता है। मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली की शुरुआत 3200 साल पहले चालू हुआ, जो 2000 साल बाद लेखन प्रणाली और साहित्य पूर्व भूमध्य सागर और पूर्वी तुर्की के क्षेत्र के बीच में फैला हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली की शुरुआत 3200 साल पहले चालू होता है और 2000 साल पहले यहाँ पर लेखन प्रणाली का और साहित्य का दोनों का विकास होता है। मेसोपोटामिया के दक्षिण में दो शहरीकृत भाग है, जिसका नाम है सुमेर और अक्कद। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, जिसके दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाता है। और 1100 ईसा पूर्व जब असीरियाओं ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया, जिसे असीरिया कहा जाने लगा। अर्थात मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग पहली बार ज्ञात भाषा, यहाँ पर जो पहली बार भाषा की जानकारी मिलती है, उसे सुमेरियन या सुमेरी के नाम से पुकारा जाता है। और ये आपका वन वर्ड के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है क्लास। कहता है 2400 साल पहले अक्कदी भाषाई लोग आए और अक्कदी भाषा ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। मतलब पहले सुमेर थी, पहले नंबर पर ये थी और दूसरे नंबर पर ये वाले भाषा आ गई। तो अक्कदी ने इसको रिप्लेस किया और इसकी जगह पर अक्कदी भाषा का स्थान आ गया। कब आ गया? 2400 साल पहले आ गया। अक्कदी भाषा का प्रयोग सिकंदर के समय तक उपयोग किया गया, जिसके बाद 1400 ईसा पूर्व के बाद आरामाइक भाषा का प्रवेश शुरू हो गया। आरामाइक जो भाषा है यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, जो 1000 ईसा पूर्व में व्यापक रूप से बोली जाती है। यह आज इराक के कई राज्यों में बोली जाती है। इसी में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो हम बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया के बारे में और उसके भूगोल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। आज के टॉपिक में इतना ही।